नवंबर 9 बाय कॉलिन होवर। आई थिंक कॉलिन होवर ने भांग पी के स्टोरी लिखी है, क्योंकि जिस बंदे का दिमाग सही सेंस पे होगा वो ये इतनी घटिया बकवास स्टोरी कैसे सोच सकता है। ये लव स्टोरी है, बट क्या था ये, मैं तो समझ नहीं आया। दो कैरेक्टर्स हैं, फैलन एंड बेन। फैलन के फेस पे स्कार्स है, क्योंकि बचपन में फायर इंसिडेंट की वजह से उसकी बॉडी पे स्कार हो गए थे, वो जल गई थी और उसको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है उससे लेके। फिर वो एक दिन जब लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रही थी तो उसे एक लड़का मिलता है बेन नाम का, उनकी बात होती है एंड लाइक वो उनकी थोड़ी ट्यूनिंग बैठती है। फिर वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि फैलन को एक एक्टिंग करियर में जाना था, एंड दे डिसाइड कि वो साल में बस एक बार मिलेंगे, हर साल वो एक बार मिलेंगे, क्योंकि फैलन को वो चाहती नहीं थी कि बेन उसकी डिस्ट्रैक्शन बन जाए, क्योंकि अगर वो वहाँ पे जाएगी न्यूयॉर्क में तो आधा टाइम अपने फ़ोन ही देखती रहेगी कि बेन का मैसेज आया नहीं आया। तो उसने कहा कि हम दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं हर जगह से, और इसी जगह या जो भी हम नेक्स्ट जगह डिसाइड करेंगे, वैसे तो उन्होंने आई गेस कर रखी थी डिसाइड कि हम इस जगह दोबारा से मिलेंगे अगले साल तक, बट हम दोनों एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे। और ऐसा हर साल हुआ। वो एक साल मिलते थे, एक साल में एक दिन मिलते थे, बीच के दिन बिल्कुल कांटेक्ट नहीं होता था, फिर अगले साल में एक दिन मिलते थे, और ऐसा करते करते वो 5 साल के बाद रियूनाइट हुए हैं। इट्स लाइक थर्ड ईयर में जब था कि बेन बोलता है कि मेरे को इसे आगे कंटिन्यू नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि या तो तू रुक या तो जा, क्योंकि वो फिजिकली इंटीमेट हो रहे थे, वो सेक्स कर रहे थे इसलिए। बट आई थिंक ये क्या स्टोरी थी कि वो बस साल में एक बार मिल रहे हैं, वो भी 5 साल के लिए। इस 5 साल के इतने लंबे टाइम स्पैन में कौन कौन ऐसा कर सकता है कि वो बस एक ही बार इंसान से मिलना चाहे, उसके बाद उससे मिले ही ना, और उन्हें प्यार हो गया पागलों की तरह। इसमें दिखाया जाता है कि फैलन के जो पापा हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, एंड क्योंकि वो उसको बोलते हैं कि तुम्हारे स्कार्स है एक्टिंग जैसी फील्ड में, फेस का और तुम्हारी बॉडी का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और इसलिए तुम्हें एक्टिंग एज ए परस्यू नहीं करनी चाहिए। तो उसके फादर उसको टाइम नहीं देते थे, एंड इस टाइप से तो उसकी फैलन से लड़ाई भी दिखाई है। फिर दिखाया था कि फर्स्ट टाइम जब वो मिले थे तो बेन ने उसे बचाया था उसका फेक बॉयफ्रेंड बन के, एंड ऐसी स्टोरी चलती रहती है। फिर फैलन को आगे जाके पता लगता है कि बेन ही वो रीज़न था जिसकी वजह से उसके घर में पहले आग लगी थी, एंड उसकी वजह से ही उसको ऐसे स्कार्स आए थे। तो उसने 4th ईयर में वो चली गई थी उसे छोड़ के कि मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगी, एंड इट्स लाइक बेन ने 1 साल वेट करा उसे सॉरी बोलने के लिए। वो मतलब सॉरी बोल रहा था बट उसने उसकी सुनी नहीं थी और वो भाग गई थी। तो उसने अगले नवंबर 9 को वेट करा, क्योंकि वो हर साल नवंबर 9 पे ही मिलते थे। तो उसने 1 साल वेट किया उससे दोबारा जाके बात करने के लिए। मतलब क्या, वो बीच में भी तो कर सकता था, वो जा सकता था उसे समझाने के लिए, बस उसने 1 साल वेट किया नवंबर 9 को। और क्या था इसका, कोई लॉजिक था कि वो बस 5 साल में एक एक बार मिल रहे हैं? मतलब ये कैसी लव स्टोरी है, क्या था इसमें? ये बहुत ही बकवास है। इसमें 5 में से मैं 0.5 भी ना रेट करूँ, इतनी बकवास स्टोरी लगी मुझे।